अक्सर जब हम बीजेपी सरकार की खामियों को बताना शुरू कर देते हैं तो सामने से एक सवाल आता है कि भाई तुम्हारी सब बातें ठीक हैं, लेकिन ये बताओ कि मोदी जी नहीं तो कौन है मोदी जी का विकल्प। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, अभी भी 72% से ज्यादा लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उन सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं कि प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मोदी नहीं तो कौन। हम कहते हैं भुखमरी में हमारा देश 116 देशों की लिस्ट में 101 नंबर पर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहां तक कि नेपाल भी हमसे भुखमरी के मामले में बेहतर देश है। लेकिन सामने से सवाल आता है कि मोदी जी नहीं तो कौन। हम सवाल करते हैं कि 8 साल सरकार को हो गए हैं और हमारे देश में महंगाई पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा है। इस वक्त लोगों की हालत खराब है, लेकिन सामने से जवाब आता है कि भाई तेरी सारी बातें ठीक है, लेकिन मोदी जी का विकल्प कौन है, मोदी जी नहीं तो कौन। फिर हम कहते हैं कि बेरोजगारी से देश के नौजवानों का बुरा हाल है, भर्तियां नहीं निकल रही, कहीं पेपर लीक हो जा रहे हैं, कहीं पेपर हो ही नहीं रहा है। लेकिन सामने से फिर यही यक्ष प्रश्न आता है कि भाई वो सब तो ठीक है, मगर मोदी नहीं तो कौन। हम फिर कहना शुरू कर देते हैं कि बीजेपी के नेता इस देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं। उनके जहरीले भाषणों की वजह से मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मगर सामने खड़े बंदे पर कोई असर नहीं पड़ता। वो कहता है कि मोदी नहीं तो कौन। फिर हम कहते हैं कि चीन हमारी जमीन हथिया रहा है, बॉर्डर पर दादागिरी कर रहा है। यही है हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री की मजबूत विदेश नीति। प्रेस फ्रीडम में हमारा देश 142वें स्थान पर खिसक गया है। पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता, प्रोफेसर सहित सभी आलोचना करने वालों को टारगेट किया जा रहा है। तानाशाही कर रही है सरकार, दुनिया भर में बदनामी हो रही है। लेकिन सामने वाला फिर कह देता है कि वो सब तो ठीक है, मगर मोदी नहीं तो कौन। फिर हम कहते हैं कि भावनाओं के आधार पर कोर्ट फैसला दे रहा है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आलोचना करने वालों के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड डलवाई जा रही है, देश के इंस्टीट्यूशंस खतरे में पड़ गए। मगर सामने वाला फिर वही सवाल पूछता है कि मोदी नहीं तो कौन, पप्पू को जिता दें क्या भाई। हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वाकई मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। सोचने लगते हैं कि मोदी नहीं तो कौन। दरअसल ये सवाल बड़ी मेहनत और पीआर पर पैसा खर्च करके तैयार किया गया है और जनता के दिमाग में डाल दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे सबकी पसंद निरमा। अब क्या निरमा के अलावा कोई बढ़िया डिटर्जेंट है ही नहीं? कई सारे हैं, टाइड है, सर्फ एक्सेल है, एरियल है, रिन पाउडर है। लेकिन जब हेमा, रेखा, जया और सुषमा सभी कहेंगी कि उनकी पसंद है निरमा और बाकी डिटर्जेंट्स को टीवी में, अखबार में, सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया जाएगा, व्हाट्सएप पर भी गुड मॉर्निंग के साथ निरमा की ही फोटो आएगी, तो एक समय के बाद हमें लगने लगेगा कि वाकई सबकी पसंद है निरमा। तो जैसे ये सामान बेचे जाते हैं वैसे ही मोदी जी को भी बेचा जा रहा है, उसी तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है और लोगों को लगने लगा है कि मोदी का तो कोई विकल्प ही नहीं है। ये दरअसल एडवर्टीजमेंट की बहुत ही पुरानी और बेसिक सी थियरी है। लेकिन यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है और हम सबको इस पर ध्यान देना होगा कि बीजेपी को 100 में से 38 से 40% ही वोट मिलते हैं। तो पहली बात ये समझनी है कि बीजेपी या मोदी को सिर्फ 38 से 40% लोगों का ही समर्थन मिला है, सबकी पसंद मोदी जी नहीं है। और मान लीजिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं भी तो बने रहे, हमें विकल्प चाहिए ही क्यों। कोई भी बैठ जाए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, अगर जनता जागरूक है, गलत के खिलाफ बोलना जानती है, संविधान की रक्षा के लिए खड़ी होती है, तो चाहे मोदी जी पीएम रहें, राहुल गांधी पीएम बन जाएं या केजरीवाल या फिर ममता बनर्जी या फिर कोई और, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीएम होगा तो ज्यादा से ज्यादा यही करेगा ना कि किसान बिल पास करा देगा, मगर जनता चाहेगी तो वही किसान बिल वापस लेगी सरकार और राज्य की सत्ता से भी बाहर कर दी जाएगी। तो मैं जो समझाना चाहता हूं वो यही है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे ना कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएगी। तो संसद को आवारा नहीं होने देना है। हर गलत फैसले का विरोध कीजिए, सही फैसला लग रहा हो तो भी तब तक सवाल कीजिए जब तक आपके सभी डाउट्स पूरी तरह क्लियर ना हो जाएं। ये अधिकार आपको संविधान देता है। और प्रोटेस्ट करने वालों को लोग टुकड़े टुकड़े गैंग का कह देते हैं। ऐसे लोगों को बता दीजिए कि टुकड़ों पर पलते हैं ये नेता जनता के। और जो भी लोग ये समझते हैं कि मैं बीजेपी का या फिर मोदी जी का विरोध करता हूं, तो उनको यही समझाना चाहता हूं कि दोस्त, जो भी सरकार गलत फैसले लेगी, जनता के हितों से खिलवाड़ करेगी, संविधान से छेड़छाड़ करेगी, तानाशाही दिखाएगी, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, मुझे उसके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा। जनता को जागरूक करना ही तो मेरा काम है। सवाल कीजिए, सरकार चाहे जिसकी हो, क्योंकि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती।
है। और जब शेयर बटन की तरफ जा ही रहे होंगे तो सब्सक्राइब बटन भी है, उसके बगल में बेल आइकॉन भी है, उसका दबाना मत भूलिएगा।